दोस्तों, मंजिलें हासिल वही करते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। फिर चाहे किस्मत रूठे या किसी का साथ छूटे, ये कभी हार नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देखा होगा, केतु शुक्र के साथ मिलकर सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। सफलता 100% आप सभी राशि वालों को मिलने वाली है। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों को, यहाँ इनको कितनी सफलता प्राप्त होगी, धन के कैसे हम बाहर लगेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। साहसी, पराक्रमी, कभी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। जिसको एक बार ठान लिया दुश्मनी हो गई, उसको छोड़ते नहीं है जब तक दुश्मनी निकाल ना ले अपनी। लेकिन जल तत्व की राशि होने से भावनात्मक भी बहुत होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, गहराई तक सोचते हैं। ये जिस काम को सोच लेते हैं उस काम को अवश्य ही करते हैं, स्थिरता से करते हैं, लगन से करते हैं। प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का बदला प्रेम से ही चाहते हैं। वही वृश्चिक राशि वाले जातक, इनको क्या मिलने वाला है, कहाँ इन्होंने सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उपाय भी आपको बताएंगे। अब केतु क्या है? केतु अध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो मेडिकल साइड में हैं, केतु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राहु और केतु दोनों एक हैं, लेकिन केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? सिंह राशि में। पूरे 6 महीने हो गए। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में गोचर करना केतु के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को दोनों को ग्रहण लगाते हैं राहु और केतु, परम शत्रु हैं। जब सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान जी को बताया कि अमृत पान कर लिया है, तो विष्णु भगवान जी ने अपनी सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। शीश रह गए राहु, धड़ बन गए केतु। इसी वजह से जब भी ग्रहण लगता है ब्रह्मांड के अंदर, राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के आगे से निकलते हैं, वही समय होता है ग्रहण का। इसलिए हमेशा शत्रुता का अनुभव करते हैं। जब भी सूर्य की राशि में हूं या चंद्रमा की राशि में हूं, सूर्य के साथ हूं या चंद्रमा के साथ हूं राहु और केतु, 6 महीने बहुत तड़पाया होगा, बहुत तड़पाया होगा। अब आ गए हैं केतु शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ दे देते, सब कुछ आपको शुक्र ही देते। घूमने फिरने जाना है, ज्वेलरी लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, विलासता की कोई चीजें लेनी है, सारा शुक्र के कारण मिलता है आपको। वो केतु का साथ मिल गया तो बहुत कुछ देंगे आपको केतु। अब वो खराब नहीं करेंगे आपको, लिख लीजिए, अब खराब नहीं होने वाला। जो होना था 6 महीने पहले हो गया है। कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके कैरियर स्थान पे गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब क्या क्या मिलेगा, जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां क्या क्या करेंगे, पूरा एक एक बात पर, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, कष्ट होगा आपको। मैसेज कीजिए, रिप्लाई करेंगे, समाधान भी जरूर देंगे। छोटी सी फीस है, उसको अदा जरूर कीजिएगा। केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके? 10th हाउस कर्म स्थान पे। केतु क्या होते हैं? सेटिस्फाइड नहीं होते, छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं, लेकिन ताकतवर बहुत है। कर्मों पे आपने जो काम कर दिया, आपके बॉस ने जो काम कर दिया, आपके जो कुलीग हैं या आपके वर्कर जो हैं, जो भी काम किया, आप सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं उससे। इससे तो अच्छा होना चाहिए काम, इससे अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ क्या होता है? पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई। 6 महीने यही बीते, ऐसे ही बीते आपके साथ। आपके खिलाफ लोग आने शुरू हो गए, जहां जहां दृष्टि दी वहां भी खराब कर दिया। सेविंग करना चाहते थे, सेविंग हुई, लेकिन साथ साथ खर्चा भी करना शुरू कर दिया। जुबान, वाणी, आपका कंट्रोल नहीं रहा वाणी पे।
कुटुंब का स्थान भी होता है, यहाँ दृष्टि गई ना, ये कुटुंब का स्थान भी होता है। अपनी वाणी से अपने परिवार के सदस्यों को दूर कर दिया आपने, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए, माता पिता से दूरी हो गई, भाई बंधुओं से दूरी हो गई, लव रिलेशन में जो है वो आपस में दूरी करके बैठ गए, ये आपके साथ हुआ। माता से दूरी हुई, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, डीलिंग नहीं हो पा रही थी, बार बार विचार बदल रहे थे आपके, नहीं नहीं इससे अच्छी और आ जाएगी, वो ले लेंगे, गाड़ी लेनी है लेकिन ले नहीं पा रहे थे आप, नहीं और मॉडल आ जाएगा वो ले लेंगे, ये चल रहा था आपके दिमाग में। घर की सुंदरता के लिए कोई भी चीज लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, लगे रह गई, नौकरी भी छूट गई आपकी, कर्जे हो गए, लोग आपके शत्रु बन गए, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से ये काम हुआ, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई बीमारी, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए, यहाँ तक कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, अब के तो खराब काम करते हैं। अब 25 जनवरी से क्या होने वाला है, अब ये ध्यान दीजिए आप, क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, शुक्र के नक्षत्र में आ गए ना, थोड़ा सेटिस्फाइड, संतुष्टि होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी कहता हूं मैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ी सेटिस्फाइड होना सीखिए, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उत्साह से काम करेंगे आप, लेकिन तेजी से भी काम करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे काम आपके सफल नहीं होने वाले, लिख लीजिए बिल्कुल। खुद पे भी संतुष्ट होना सीखिए, दूसरों पे भी संतुष्ट होना सीखिए। यहाँ ये ध्यान रखना है अब आपने, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लोग आपके खिलाफ नहीं होने चाहिए, यहाँ थोड़ी सी अपने ऊपर कंट्रोल करना है आपने, कैरियर जबरदस्त आगे जाने वाला है, बहुत जबरदस्त आगे जाने वाला है। नौकरी नहीं, नौकरी लगेगी, अगर किसी के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम भी शुरू हो जाएगा आपका, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल आपने रखना है। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी यहाँ आपके सेकंड हाउस वाणी के स्थान पे, अब वाणी में वो अग्रेसिव पर नहीं रहेगा। जो रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, पति पत्नी से, लव अपने जो अफेयर कर रहे हैं, लव रिलेशन है, उनसे, प्रेमी प्रेमिका से जो अनबन हो गई थी, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, वो अनुभव सारी समाप्त हो जाएगी, कुछ वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे अपने आप। मीठी वाणी बोल के सबको अपना कर ले, कोयल किससे दिए थे, कौवा किससे लिए थे ना, ये काम करना चाहिए। मीठी वाणी तो होती, तभी कोयल हमें दिखाई भी ना दे तभी वो अच्छी लगती है ना, कौवा सामने बैठा हो, इतनी कर्कश वाणी होती है, भगाने का दिल करता है उसे। अब मीठा बोलना है आपने, बोलेंगे आप, क्योंकि शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं केतु, बहुत जबरदस्त होगा, सेविंग करेंगे, जो कर्जा लिया हुआ था आपने, जितना भी कर्जा था, अब आहिस्ता 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 सारे कर्जे आपके उतरने शुरू हो जाएंगे, सारे लोन उतरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके फोर्थ हाउस में, प्रॉपर्टी में डील नहीं हो पा रही थी आपकी, गाड़ी लेने डील नहीं हो पा रही थी, ज्वेलरी लेने से मुश्किल हो रही थी, कुछ भी लेना चाहते थे, कोई भी काम कर ही नहीं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे आप, अब सेटिस्फाइड होंगे, प्रॉपर्टी में भी डील कर सकते हैं, ज्वेलरी में, गाड़ी में, अपने आप ही डील होगी। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए सब काम करेंगे आप। माता से भी आशीर्वाद मिलेगा, आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको टेंशन लगी हुई थी, डिप्रेशन के शिकार थे, वो सारे समाप्त, रोग सारे समाप्त हो जाएंगे, कट, रोग सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगी। यहाँ जाते ही सबसे पहले जो शत्रुहंता का काम करे, जो विरोध में लोग आ गए थे, अब विरोध में नहीं आएंगे, आपके मित्र बनना चाहेंगे, है ना, रोग रिपू ऋण सब समाप्त हो जाएंगे आपके, सब कुछ। नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के भी पूरे चांस हैं। प्रमोशन चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रही थी, अब वापस प्रमोशन हो जाएगी आपकी। शुक्र कहाँ के स्वामी है, शुक्र है सबसे पहले तो आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, और आपके 7th हाउस के, पति पत्नी में जो अनबन हो गई, जो दूरी हो गई थी आपकी वाणी के द्वारा, वो ठीक हो जाएगी। बिजनेस, डेली इनकम जबरदस्त बढ़ने वाली है। जो विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। जो उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे, खर्चे तो होंगे लेकिन अच्छे कामों में, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, खर्चे करेंगे आप, लेकिन कोई मेडिकल का खर्चा, उल्टे सीधे खर्चे कोई नहीं होंगे आपके। पीआर चाहते हैं या सिटीजनशिप चाहिए, वीजा चाहिए, वो काम आपके नहीं हो पा रहे थे, सारे काम अब आपके होने वाले हैं। सिर्फ अपने ऊपर आपने कंट्रोल करना है और कुछ नहीं करना, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ आपको मिलने वाला है।
अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबके पहले आपके पास आए। जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप उसको देखें। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है मंगल। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 8 मंगलवार एक लाल रंग का रुमाल लें, उसके अंदर 5 मोतीचूर के लड्डू, थोड़ी रेवड़ी, थोड़े बताशे रखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, वो प्रसाद बांट दें। कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। सतनाथ डालें, 7 ग्रेन्स लें, पक्षियों को डालें, चींटियों को अन्न डालें, दाना डालें, कल्याण होगा। स्ट्रीट डॉग उसकी सेवा करें, दूध पिलाएं। ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे कंबल लें, चितकबरा कंबल लें, गरीबों में बांटें। सर्दी का मौसम है, आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। शुक्र के लिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, तो आपके लिए शुक्र भी बहुत उत्तम हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।